बात करेंगे उस चीज की जो हेडलाइंस के पीछे चल रही है। देखिए, दुनिया का सारा ध्यान ईरान और इजराइल पर है, लेकिन पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान, इनके बीच आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि असली खेल है क्या? जब मीडिया का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट पर है, तो असली शतरंज की बिसात कहीं और ही बिछाई जा रही है। अमेरिका, पाकिस्तान और रूस के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो चलिए इस पूरे ट्रायंगल के पहले कोने से शुरू करते हैं, अमेरिका और उसका पाकिस्तान वाला दांव। सवाल ये है कि अचानक अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में फिर से क्यों इतनी बढ़ गई है? अच्छा, तो इस पूरे खेल की जड़ है ईरान। ईरान और वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका, के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, वही वो चिंगारी है जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को हवा दे रही है। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, अमेरिका को एक ऐसा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बेस चाहिए जहां से वो ईरान पर नजर रख सके और अगर जरूरत पड़े तो एक्शन भी ले सके। और यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा बनके उभरता है पाकिस्तान। उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो उसे अमेरिका के लिए एक परफेक्ट बेस बनाती है। ईरान पर नजर रखने के लिए एकदम आइडियल। भले ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है, पाकिस्तान की अहमियत उसके लिए कम नहीं हुई है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके चलते पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का सबसे खास फ्रंटलाइन सहयोगी बन सकता है। इससे साउथ एशिया का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ सकता है और हाँ, ये सीधे सीधे भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार यानी भारत पर, और देखते हैं कि इन सारे बदलावों के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि अमेरिका के इस पाकिस्तान प्रेम के बीच कहीं भारत पीछे तो नहीं छूट रहा? क्या भारत को साइडलाइन किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत की एक बहुत ही खास फॉरेन पॉलिसी में, जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत किसी एक टीम का हिस्सा नहीं बनता। वो अपने फायदे और हितों के हिसाब से सभी बड़ी ताकतों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में होता कैसे है? तो देखिए, एक तरफ भारत इजराइल के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के साथ मिलकर बेहद जरूरी चाबहार पोर्ट बना रहा है। ये मल्टी अलाइनमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अपने हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। अमेरिका इन दोनों देशों को कैसे देखता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक मिलिट्री टूल जैसा है, जिसे किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके साथ अमेरिका लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए रिश्ते बनाना चाहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस ट्रायंगल के तीसरे और आखिरी कोने की तरफ, रूस। समझते हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसके दोस्त क्यों और कैसे बदल रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये रूस की पूरी बदलती कहानी बयां करता है। साफ दिखता है कि उसकी इकोनॉमी अब चीन पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है। और ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये निर्भरता उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को बदल रही है और उसे चीन और पाकिस्तान के करीब धकेल रही है। हाँ, ये बात सही है कि भारत ने यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल रहकर रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों का मान रखा है, लेकिन सच ये भी है कि अब दोनों के रिश्तों में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि रूस का भारत से भरोसा उठ गया है? नहीं, बात भरोसे की नहीं है, बात है बदलते हुए हितों की। जैसा कि ये कोट कहता है, रूस पुराने पार्टनर्स पर भरोसा नहीं खो रहा, बल्कि उसके अपने हित बदल रहे हैं। रूस अब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नए रास्ते बना रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे विश्लेषण से भारत के लिए क्या सबक मिलता है? इस बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत को करना क्या चाहिए? तो देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच है। यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट होती है, देशों के अपने हित। और इसीलिए भारत का जो अल्टीमेट गोल है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना। मतलब एक ऐसी ताकत बनना जो अपने फैसले, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय कर सके, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए।
और जाते जाते एक सवाल में छोड़ जाता हूँ, इस नए महाखेल में क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, या ये बस इतना ही है कि हर देश अपने अपने बदलते हुए हितों के पीछे भाग रहा है? इस पर सोच